और अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जहां पे जिस तरीके से जो ईडी के अधिकारी हैं उन पर एफआईआर को लेकर बात कही गई थी, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। सीधे रुख करेंगे सहयोगियों का आपने, जहां पर जानकारी ज्यादा आ रही है बंगाल से, क्योंकि इस फैसले के बाद जो बंगाल की सियासत है वो गरमाई हुई है। याद दिला दें आपको, जब बीते दिनों ईडी के अधिकारियों की ओर से कोयला तस्करी के मामले में 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, उस वक्त ममता बनर्जी खुद आईपैक के जो संस्थापक हैं उनके घर पहुंची थी और हरी फाइल लेकर वहां से चलती बनी थी। इतना ही नहीं, तमाम जो वहां पे एविडेंस थे, डिजिटल एविडेंस थे, वो भी वहां से लेके चली गई थी, जिसके बाद सियासत गर्मा गई थी। ईडी के अधिकारियों ने काम में दखल अंदाजी करने का आरोप लगाया था, तो वही ममता सरकार की ओर से ईडी के अधिकारियों पर बदले की कार्रवाई का आरोप यहां पर लगाया गया था। हालांकि इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की सरकार को, टीएमसी सरकार को झटका लगा। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सुमित का। सुमित, दीदी की जो दादागिरी थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से लताड़ लगाई गई है और यह कहा गया कि जो एफआईआर करने के लिए कहा गया था ईडी के अधिकारियों पर, उसे तो रोका ही गया है, उस पर तो रोक लगाई ही गई है। साथ ही टीएमसी की सरकार को झटका लगा यहां पे बड़ा इस फैसले के साथ। देखिए बिल्कुल, और ये एक बड़ा झटका इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी लगातार ये कह रही थी कि ईडी की तरफ से चुनाव में अपनी तरफ से अपनी नतीजे जो है वो प्रभावित करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, सेट करने के लिए ममता बनर्जी लगातार ईडी की जांच को बता रही थी, लेकिन साफ तौर पर ये ममता बनर्जी क्या आरोप लगाती है इस पे नहीं है। ये प्रेस वार्ता आज इस बात पे है कि सर्वोच्च न्यायालय से एक करारा झटका ममता बनर्जी को लगा है और ये ऐसा झटका है जिससे स्पष्ट हो गया है जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। और मैं विधिक पहलू पे और राजनीतिक पहलू पे हमारी पार्टी का पक्ष रखूं उससे पहले मैं सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है वो आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आज जो सबसे बड़ी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। हम सब ने देखा किस तरह से एक मुख्यमंत्री जिसका दायित्व है, अगर संविधान पढ़े ममता बनर्जी, द स्टेट गवर्नमेंट इज टू एड एंड असिस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑफ द सेंटर। एड एंड असिस्ट, उनके हाथ मजबूत करने थे ममता बनर्जी को। लेकिन ममता बनर्जी शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। यह तस्वीर देखिए, ऐसे जकड़ लिया फाइलों को, ऐसे चुरा के भागी मोबाइल फोन को कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले जो ईडी अफसर हैं, जो कानून के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी ममता बनर्जी की सरकार ने। सब पहला बिंदु, यह कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी और ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी एफआईआर पे रोक लगा दी है। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से ईडी के अधिकारियों को जो उनका कानूनी कार्य है उस कार्य करने से रोकने के लिए वर्दी प्रदर्शन कर रही है। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल की पुलिस डीजीपी, कमिश्नर, ये लोग प्रदर्शन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी आई है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, क्या प्रदर्शन अब हाईकोर्ट के अंदर होंगे? जंतर मंतर बना दोगे आप हाईकोर्ट को? और इसका जो संदर्भ है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। इसके बाद
अभी ऑर्डर आएगा, लेकिन जो रिपोर्टिंग हुई है मैं उसी से पढ़ रहा हूं। इस हियरिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच, डिवीजन बेंच ने कहा, इट इज ऑल्सो डायरेक्टेड दैट द एफआईआर्स रजिस्टर्ड अगेंस्ट द ईडी ऑफिसर्स शैल रिमेन स्टेड टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। एफआईआर पे रोक। दूसरा, ये बहुत गंभीर मामला है। There are larger questions which emerge and if not answered shall lead to lawlessness. बड़े कानूनी प्रश्न उठ रहे हैं, संवैधानिक प्रश्न उठ रहे हैं, और अगर इसका उत्तर नहीं दिया गया तो अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ कहती है। If central agencies are working bona fide to probe a serious offense, a question arises, can they be obstructed by party activities? क्या ईडी, सीबीआई, सेंट्रल एजेंसीज जो हैं, इनको पार्टी के गुंडे आके टीएमसी के रोकेंगे? इनको स्टेट की पुलिस, जो कि ममता बनर्जी के आदेश का पालन कर रही है, क्या वो रोक सकते हैं? ये सवाल उठाया सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में। तीसरा, having heard learned counsels, we are of the prima facie view that present plea has raised a serious issue relating to the investigation by ED and its interference by state agencies. Prima facie, प्रथम दृष्टया, पुलिस जिसको ईडी के हाथ मजबूत करने थे, क्योंकि ये 2742 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है उसकी प्रोब चल रही है, तो वही दखल कर रहे हैं, वही डरा रहे हैं, वही रोक विवेचना को रोक रहे हैं। ये कैसा जंगल राज है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी को उत्तर देना चाहिए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने आईना दिखा दिया है। और इसके बाद बेंच कहती है इट इज ऑल्सो सबमिटेड, और ये बहुत अहम है, और ये लाइन मैं पढ़ूं उससे पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा, एक पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल हुई थी जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने करी हाईकोर्ट में। तारीख नोट करिए, 9 तारीख को। 9 जनवरी को सुनवाई होने से पहले जो तृणमूल कांग्रेस का लीगल सेल है, ममता बनर्जी के इशारे पर व्हाट्सएप मैसेज भेजता है, जिसका संज्ञान आज सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है, और कहता है सभी हाईकोर्ट पहुंच जाओ। गुंडागर्दी देखिए, हमारे देश की संवैधानिक उच्च न्यायालय को गुंडों से डराने का प्रयास करते हैं। और जो बात सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ली, उच्च न्यायालय क्या कहता है सुनिए, और इसीलिए पुनः कहूंगा, ये ममता बनर्जी जंगल राज का प्रतीक है, अराजकता की मूर्ति है, और जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। दिस इज व्हाट दी कैलकाटा हाई कोर्ट हैज टू से इन इट्स ऑर्डर ऑफ 9 Jan 2026, and I am placing quoting from that order. The environment in the courtroom is not conducive to comments continue with the hearing. और इससे पहले जो कहा है, at this juncture a huge number of learned advocates as well as other persons enter the courtroom and create enormous disturbance and commotion. Several requests made by the court to maintain the decorum and the dignity of the court so that the matter can be taken up for consideration fell on deaf ears. मतलब व्हाट्सएप से मैसेज भेजे गए, टीएमसी के गुंडे कोर्ट के अंदर आते हैं, माननीय न्यायाधीश को डराने का काम करते हैं, और जब निर्भीकता से कोई न्यायाधीश नहीं डरता है तो वहां इतना शोरगुल हल्ला मचाते हैं कि उच्च न्यायालय को अपने आदेश में कहना पड़ता है जो वातावरण अभी यहां बना हुआ है ये शांतिपूर्वक सुनवाई के लिए उचित नहीं है। ये पेशे से वकील हूं, वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, 22 साल की वकालत में मैं बता सकता हूं, मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोर्ट रूम के अंदर नारे लगाए जाएं, अराजकता हो, और ये सारा का सारा जो तार जुड़ता है ये केवल एक व्यक्ति से जुड़ता है जिसने कसम खाई संविधान की रक्षा करने की, और आज तार तार कर रही है, अराजकता फैला रही है, और उस व्यक्ति का नाम है ममता बनर्जी।